पिछले 28 से 30 वर्षों से हम सब तुलसी जयंती प्रतियोगिता का आयोजन करते आ रहे हैं और इन प्रतियोगिताओं में जिसमें विद्यालय और महाविद्यालय के लगभग 1500 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं अलग अलग प्रतियोगिताओं में। और हमारे बच्चे इस समूह गीत में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं। हम लोग वंदे मातरम जय भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम जय भारत। परिषद द्वारा करवाया गया तुलसी भवन में, इसमें इन्होंने प्रथम पुरस्कार जीता है। ओवरऑल चैंपियन का 11,000 की राशि है। संताने हम जमशेदपुर सिंहभूम जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन तुलसी भवन द्वारा 1.5 महीने से चल रहे तुलसी जयंती समारोह के अंतर्गत आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के समापन के अवसर पर संस्थान द्वारा दी जाने वाली गोस्वामी तुलसीदास सारस्वत सम्मान 2025 राष्ट्रीय चेतना को समर्पित साधक साहित्यकार डॉक्टर मयंक मुरारी को प्रदान किया गया। सम्मान में पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र, श्रीफल, सम्मान पत्र, स्मृति चिन्ह एवं 51,000 की नगद राशि प्रदान की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री अरुण मिश्रा, विकास सिंह सम्मानित अतिथि। राष्ट्रीय चेतना को समर्पित साधक साहित्यकार डॉक्टर मयंक मुरारी थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के न्यासी श्री अरुण कुमार तिवारी, संचालन मानद महासचिव डॉक्टर प्रसेनजीत तिवारी तथा साहित्य समिति की सुश्री पूनम महानंद ने की, जबकि स्वागत वक्तव्य उपाध्यक्ष श्री रामनंदन प्रसाद तथा धन्यवाद ज्ञापन सह सचिव श्री विद्यासागर लाभ ने दिया। कार्यक्रम को अतिथियों के अलावा न्यासी श्री मुरलीधर केडिया एवं दैनिक प्रभात खबर के संपादक श्री संजय मिश्रा ने भी संबोधित किया। सम्मानित अतिथि का परिचय पाठ श्री दिव्येंदु त्रिपाठी एवं उनका काव्यात्मक परिचय श्री यमुना तिवारी व्यथित ने पढ़ी। समारोह में तुलसी जयंती कार्यक्रम के अंतर्गत चलने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए 32 विद्यालयों के 265 प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार में स्मृति चिन्ह स्वरूप प्राप्त, मेडल, प्रमाण पत्र सहित देशभक्ति समूह गीत एवं नृत्य प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार में प्रथम 11,000 रुपए, द्वितीय में 9,000 रुपए, तृतीय में 7,000 रुपए एवं प्रोत्साहन में 5,000 रुपए की राशि प्रदान की गई। कार्यक्रम का आरंभ मौ सरस्वती एवं गोस्वामी तुलसीदास के चित्र के समक्ष अतिथिगण द्वारा दीप प्रज्वलन तदुपरांत शिव सोरेन के चित्र पर पुष्पार्पण के बाद डॉक्टर रागिनी भूषण स्वरचित सरस्वती वंदना प्रस्तुत। तत्पश्चात साहित्य समिति के उपाध्यक्ष श्री अशोक पाठक स्नेही द्वारा रचित तुलसी जयंती गीत श्री नीलांबर चौधरी ने अपने सुमधुर स्वर में प्रस्तुत कर समारोह को सार्थकता प्रदान की। पिछले 28 से 30 वर्षों से हम सब तुलसी जयंती प्रतियोगिता का आयोजन करते आ रहे हैं और इन प्रतियोगिताओं में हम विशेष रूप से भाषण प्रतियोगिता, लेख प्रतियोगिता जो तुलसीदास के ग्रंथों पर आधारित रहती है, और उसके बाद में भारत को जानो इस पर क्विज प्रतियोगिता जिसे हम त्वरित प्रश्नोत्तरी कहते हैं, और उसके बाद में हनुमान रूप सज्जा, सबरी रूप सज्जा, हनुमान चालीसा और भिन्न भिन्न वर्गों में 1 से 3, 4 से 6, 8 से 12 ऐसे वर्गों में बांट कर करते हैं। सबको अलग अलग से पुरस्कार भी देते हैं और इन सभी आयोजनों में 1.5 मास तक आयोजन चलते हैं। इसमें हम लोग 2 कार्यक्रम और जोड़ते हैं। हम सब साहित्यकारों का साहित्य सेवी सम्मान देते हैं। 100 से ऊपर जमशेदपुर में जो सक्रिय लोग हैं उनको सम्मानित करते हैं। उसके बाद में हम सब एक समूह गीत प्रतियोगिता, समूह नृत्य प्रतियोगिता देशभक्ति पर आधारित इसका करते हैं और पूरे मिलाकर इसमें से करीब 4 से 5,000 बच्चे इसमें शामिल होते हैं और उनमें अपने संस्कृति के प्रति, देश के प्रति यह जागृति आती है और हम सब इसका प्रयास कर रहे हैं। कहाँ से आते हैं, कौन स्कूल आते हैं भाग लेने के लिए? जी, इसमें जमशेदपुर के सामान्यतः अधिकतर विद्यालय आते हैं, मैंने 30 से ऊपर 32, 34, 36 ऐसा, और गम्हरिया से, NIT, आदित्यपुर से, खास महल से, और आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी खास महल, सेंट जेवियर इंग्लिश स्कूल, मानगो से, टेलको से, बारीडी से, हिलटॉप स्कूल, आपको गुलमोहर स्कूल, चिन्मया विद्यालय और बिष्टुपुर साक्षी के तो अधिकतर विद्यालय हैं ही। कितने दिन से तैयारी करना पड़ता है इस कार्यक्रम को करवाने के लिए? जी, इन कार्यक्रमों की तैयारी के लिए हम 1.5 महीने तो करते हैं, पर इसकी तैयारी 2 महीने पहले से प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में निर्णायक लगते हैं। आप सबों ने देखा होगा करीब 38 से 40 निर्णायक इस कार्यक्रम में लगे और हम सबों ने उनका मेहनत लगता है, क्योंकि एक बार में लगातार 5-5, 6-6 घंटा बैठना पड़ता है, काफी परिश्रम होता है। हम लोग साथ साथ प्रमाण पत्र लिखते हैं,
300-400 प्रमाण पत्र एक दिन में हम सब लिख देते हैं कार्यक्रम चलते चलते। तो इस तरह से काफी परिश्रम इसके पीछे लगता है। खर्चा कौन वहन करता है? इसको हम लोग तुलसी भवन संस्थान सिंहभूम जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन है, वही इसका व्यवस्था करता है। तुलसी हम सब इसमें विशेष होता देखेंगे, पुरस्कृत आज तो आपको दिखे होंगे प्रथम द्वितीय तृतीय देते हैं, परंतु तुलसी भवन अपने में पूरे राष्ट्र में अनोखा होगा। हम सभी प्रतिभागियों को पुरस्कृत करते हैं, सभी को प्रमाण पत्र देते हैं और कार्यक्रम के दिन ही हम सबको पुरस्कार दे देते हैं। क्योंकि अगर कोई एक पहली कक्षा का बच्चा आकर हनुमान चालीसा सुना रहा है तो बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े लोगों को आज हनुमान चालीसा याद नहीं है, इन पहली कक्षा का, तीसरी कक्षा का, चौथी कक्षा का विद्यार्थी सुनाते हैं, तो ये अद्भुत प्रतिभा है। और इसको हम सब प्रमाण पुरस्कार से सिर्फ आभार के स्वरूप ही देते हैं, क्योंकि फिर उसमें भी अपनी धार्मिक और जानकारियां रहती हैं, कहानियां रहती हैं भारत से जुड़ी हुई, तो इन सब का हम सब प्रयास करते हैं। बहुत सारे विद्यालय इसमें शामिल नहीं हो पाते किसी कारणवश, तो क्या आने वाले दिनों में ऐसी योजना बनाई जाएगी जिससे ज्यादा छात्र और छात्राओं को लाभ दिया जा सके, जिसमें उनकी संस्कार और बेहतरी और बेहतर व्यक्तित्व के रूप में वो सामने आ सके? नहीं, जरूर हम सब इसके लिए प्रयासरत है कि ज्यादा से ज्यादा स्थानों पर जाएं। हम उसको आप लोगों के माध्यम से इसको प्रसारित भी करते हैं। और बहुत बार क्या होता है, ईमेल से हम देखते हैं तो बहुत से विद्यालय नहीं देख पाते हैं, ज्यादा विद्यालय आएंगे। वैसे हम अभी ओवरलोडेड हो तो जाते हैं, पर 2 बार 3 बार में करते हैं, क्योंकि 600 विद्यार्थी एक एक सत्र में आ जाते हैं और 600 विद्यार्थियों के साथ में 1000-1200 उनके अभिभावक आ जाते हैं। तो हम सबों को लेकिन 4-5 स्थानों पर एक साथ प्रतियोगिता को चलाते हैं। उस दिन यह प्रयास करते हैं, परंतु आप सबों का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन सभी स्कूल? प्रयास यही है कि अपनी भारतीय संस्कृति को जाने, अपने पूर्वज के, हमारे जो हम विश्व गुरु थे और सबसे आगे थे, और हमारे में जो क्या अच्छे अच्छे गुण हैं, इन गुणों का ही प्रसारण हो। बच्चा जब अपने बच्चा सीखता है हनुमान चालीसा तो नहीं सीखता, उसके माँ भी सीखती है, उसके पिताजी भी सीखते हैं, उसके बाबा भी जो नहीं जाने रहते वो भी उसके साथ साथ सीख जाते हैं। बच्चा को याद कराने के लिए घर में सबको सीखना पड़ता है। या रामचरितमानस के किसी पात्र के बारे में जब लेख लिखना रहता है तो उस लेख को लिखने में पूरा घर, शिक्षक, विद्यालय सभी सहयोग करते हैं, तब उस तरह का परफॉर्मेंस बच्चों का सामने आ पाता है। डॉक्टर राकेश पांडे। यह कार्यक्रम पिछले 25 सालों से तुलसी भवन के द्वारा तुलसी जयंती के उपलक्ष्य में कराया जाता है, जिसमें विद्यालय और महाविद्यालय के लगभग 1500 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं अलग अलग प्रतियोगिताओं में। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि तुलसी भवन संस्थान रामचरितमानस और तुलसी के जो कृतित्व है, जो सनातनी परंपरा है, उसको जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। क्योंकि हमारी जीवन पद्धति और हमारा उद्देश्य जो है मनुष्य जीवन होने का, और रामचरितमानस में परिलक्षित है। तो इसी उद्देश्य को लेकर के तुलसी भवन पिछले 25 वर्षों से कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये कार्यक्रम लगभग 45 दिनों तक चलता है और इसमें शहर के प्रमुख जन, साहित्यकार, कलाकार सभी की सहभागिता होती है। खास करके स्कूल के बच्चे, उनके अभिभावक और उनके शिक्षकों का विशेष योगदान रहता है। इसके लिए कितना दिन से तैयारी करना पड़ता है तुमको? ये तो चूंकि अब एक परंपरा बन चुकी है, 25 सालों से लगातार होते आया है, तो कार्यक्रम प्रारंभ होने से 1 महीना पहले से सारी चीजों की रूपरेखा बनाना, विद्यालयों से संपर्क करना, लोगों से संपर्क करना, ये सारी चीजें प्रारंभ हो जाती है। और लगभग टोटल अगर देखें तो उद्घाटन से समापन, उसकी तैयारी से लेकर के लगभग 3 महीने तक का समय इसमें लगता है। इसमें जो लागत होती है, बच्चों को गिफ्ट देना, ये करना, सर्टिफिकेट ये करना, थोड़ा बहुत नाश्ता चाहिए, तुलसी भवन संस्थान में अपने यहाँ से वहन करता है ये सारी चीजें। इसमें से यही कोई डोनर आता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अधिकारी AIWC एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस स्कूल की म्यूजिक टीचर हूँ और हमारे बच्चे इस समूह गीत में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं। हम लोग भाई, हमारा अभी जायंट्स ग्रुप ऑफ जमशेदपुर में भी हम लोग विजेता है, विनर है हम लोग वहाँ पे। और हम लोग यहाँ पे करीब 10 से 15 दिन के अंदर बच्चों को दोनों कंपटीशन के लिए तैयारी करवाए हैं। मातरम, जय भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। रुक ना पाए तूफानों में सबके आगे बढ़े कदम, जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम।
वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम मातरम। नमस्कार, मैं नीलांजन मित्रा, शिक्षक हूँ DAV NIT पब्लिक स्कूल आदित्यपुर। और हमारा जो ये टीम है, ये इसमें 10 बच्चे हैं कलाकार गाने वाले और 2 वादक हैं। इन्होंने इस प्रतियोगिता में जो हिंदी साहित्य परिषद द्वारा करवाया गया तुलसी भवन में, इसमें इन्होंने प्रथम पुरस्कार जीता है। ओवरऑल चैंपियन का 11,000 की राशि है। और इससे कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले इन्होंने जायंट्स में भी अपना प्राइज जीता है, जायंट्स ग्रुप ऑफ कॉम्पिटिशंस में। और हमें आशा है कि तुलसी भवन ऐसा ही कार्यक्रम आगे भी करता रहेगा और सभी को, बच्चों को प्रोत्साहित करता रहेगा। इसका प्रैक्टिस सालों भर चलता है। और जैसे इस बार तैयारी खत्म हुई, अभी कंपटीशन खत्म हुई, फिर से अगले साल के लिए तैयारी शुरू हो जाती है। तो ये हमारा रेगुलर बेसिस का है। थैंक यू। चलो बच्चे लोग संताने हम शीश झुकाना क्या जाने, तारा उठा ले गगन झुका दे, तारा उठा ले गगन झुका दे, उठे चले सेना तारे, भारत हमारी संताने हम शीश झुका